फीफा वर्ल्ड कप इज ट्रूली ब्लोइंग, मतलब जो हम कहते हैं ना फुटबॉल इज फुटबॉलिंग, तो फुटबॉल इज फुटबॉलिंग दोस्तों। और फीफा वर्ल्ड कप का आज का मैच डे जो हुआ है बिटवीन मैच जर्मनी कुरासाओ और नेदरलैंड जापान, पीक फुटबॉल आप कह सकते हो दोनों मैचेस में हमको देखने की मिली। इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। पहले शुरू करते हैं जर्मनी कुरासाओ से। अब मैच के बारे में बात करूँ ना उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुरासाओ के बारे में बात कर लेते हैं कि कुरासाओ इज द मतलब स्मॉलेस्ट नेशन पॉपुलैरिटी वाइज, मतलब पॉपुलेशन वाइज और इवन लैंड एरिया वाइज। मतलब एक मैं आपको बताऊं ना कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। कुरासाओ की पॉपुलेशन है 1,60,000। बस रुको, समझ में नहीं आई होगी, मैं दोबारा बोलता हूँ 1,60,000। इतनी तो हमारे यहाँ मंगल बाजार में आ जाती है, इतनी तो हमारे यहाँ जीएसपी की खुदाई हो रही होती है उसमें आ जाती है। इतनी पॉपुलेशन के साथ वो वर्ल्ड कप में compete कर रहे हैं और हमारा तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन कुरासाओ पे आते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए मूवमेंट था जब वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आए। और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो जर्मनी को हराने वाले हैं। इन ऑल ऑनेस्टी 82 रैंक टीम है वो, सबसे लोवेस्ट रैंक टीम इस फीफा वर्ल्ड कप में जिसने पार्टिसिपेट किया है, 82। तो आप कुछ भी बात करो, बात करना स्टार्ट करो उस मैच के बारे में, तो कुरासाओ को थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए जो उन्होंने करा है। वो जर्मनी या इस ग्रुप में लास्ट ही फिनिश करने वाले हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन थोड़ा उनको उनके फ्लावर्स हमें मुझे लगता है कि देने चाहिए। मैच पर वापस आते हैं तो जर्मनी के लिए जर्मनी ने 7 1 से हरा दिया है कुरासाओ को, 7 1 से मारा कुरासाओ को है। लेकिन दर्द ब्राजील वालों को हो रहा है। कुछ उनके पुराने घाव ताजा हो चुके हैं। जर्मनी को ना हल्का बहुत लिया जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप से पहले 2022 में भी ग्रुप स्टेज से बाहर, 2018 में भी ग्रुप स्टेज से बाहर, तो इस वर्ल्ड कप में भी थोड़े डाउट्स थे। वी नो कि जर्मनी का स्क्वाड इज गुड, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है कि वो आगे जाके कि बहुत ही मैग्निफिसेंट प्लेयर हो। मतलब कुछ क्रॉप ऑफ प्लेयर्स बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल एज अ स्क्वाड वो इतना मतलब अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। हालांकि पहला मैच है कुरासाओ के अगेंस्ट, तो आप ज्यादा वो जंप नहीं करोगे किसी कंक्लूजन पे। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैच में हमें साफ साफ दिख रहा था कि जर्मनी ना एक ट्रायंगल्स बनाने के हिसाब से खेल रही है। जर्मनी के पास ना कोई विंगर नहीं है सच, लेरॉय साने के अलावा जो पेसी विंगर हो, तो वो अंदर टक इन कर रहे थे कि 1-2 करें, थोड़ा मिडफील्ड के साथ बॉल चलाएं। तो जर्मनी को पसंद है, जर्मनी को पास पास घुट घुट के रहना, बंकर में रहना पसंद है जर्मनी को। और यही था जर्मनी का कि एक दो ट्राई कर रहे थे। कुरासाओ की डिफेंडिंग अगेन इतनी बढ़िया नहीं थी। मौका मिला, नमेंचा गोल मारते हैं, और नमेंचा ने जो परफॉर्मेंस दी है आज इस मैच में, हर ग्रास कवर किया, पूरा ग्राउंड कवर किया नमेंचा। 6-2 का डिल्डो पूरे ग्राउंड पे भागा है वो, और पहला स्टार्ट से ही उसने गोल देके जर्मनी को फ्रंट सीट पे ला दिया। और कुरासाओ के लिए भी, कुरासाओ ने भी इक्वलाइज करा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं था, वो फॉर्मेलिटी ही थी। लेकिन आप ट्विटर पे जाओगे और आप देखोगे लोगों का रिएक्शन, जो न्यूट्रल लोग हैं वो बड़ा खुश हुए जब कुरासाओ ने अपना पहला गोल पहला गोल मारा। और होपफुली सो कि 82 रैंक टीम अपना पहला गोल मारते हैं वर्ल्ड कप में, तो खुश होने वाली बात है वो। जर्मनी के लिए ना काफी प्लेयर्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। किमिच जो बॉल डाल रहा था, जमाल मूसला, फ्लोरियन वर्ड्स मतलब लिवरपूल में कुछ नहीं करा उसने, खत्म सा प्लेयर हो गया था। मतलब स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए थे, लेकिन जर्मनी के लिए एक अलग ही लेवल पे आ जाता है, मेसी लेवल परफॉर्मेंस देने लग जाता है जर्मनी के लिए। तो ये ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ कोच को भी जाना चाहिए। जूलियन नागल्समैन इज अ टॉप टॉप कोच, मतलब उन्होंने क्लब फुटबॉल में भी इतना कुछ उखाड़ा है, और यहाँ पे आके भी जर्मनी में बहुत अच्छा ही कर रहे हैं वो। कुरासाओ के जो हेड कोच है उनका नाम है डिक एडवोकाट, तो जर्मनी ने वही लिया और वही कुरासाओ में दे दिया। और कुरासाओ के लिए कुछ था भी नहीं इन ऑल ऑनेस्टी। जर्मनी ने 7-0 से हरा दिया। हावर्ट्स का होल्ड अप प्ले बहुत तगड़ा होल्ड अप प्ले था। मैन ऑफ द मैच भी रहे काय हावर्ट्स, लेकिन मेरे हिसाब से नमेंचा हो सकते थे एक पोटेंशियल कैंडिडेट। लेकिन जो काय हावर्ट्स ने गेम खेला है, मतलब वो रोनाल्डो नजारियो के हाईलाइट जो देखते थे वो थोड़ा याद आ गया। जो होल्ड अप प्ले था स्पेशली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। हावर्ट्स इंजर्ड रहे पूरे सीजन, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी खेला है बहुत अच्छा ही खेला है उन्होंने। इवन आर्सेनल के लिए और यहाँ पे जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर जर्मनी को कुछ अच्छा करना है तो काय हावर्ट्स का अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना होगा कि जर्मनी अब आगे जाके क्या करते हैं। जर्मनी एक बहुत तगड़ी टीम लग रही है, लेकिन
वही है, जर्मनी हमेशा से ही बेटर टीम थी, लेकिन ज्यादा नॉकआउट्स में कर नहीं पाए क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी बहुत ज्यादा है उनके पास। लेकिन जो ये क्रॉप ऑफ प्लेयर्स अभी आया है अंडर जूलियन नागल्समैन, ये थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और इनसे उम्मीदें भी हैं। अगर मैं बात करूं ना जर्मनी की, तो क्वार्टर फाइनल्स तक जर्मनी मैक्सिमम जा सकती है, उसके आगे आई डोंट थिंक कि जर्मनी का ज्यादा कुछ चांस है इन रियलिटी। दूसरा मैच जो था वो था नेदरलैंड्स और जापान के बीच में। अगेन एक बहुत ब्लॉकबस्टर मैच, बहुत आई बॉल्स थी, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो नींद आ गई। लिव अप नहीं करा गेम ने बिल्कुल भी, फर्स्ट हाफ में खत्म गेम। ये नेदरलैंड्स का ना, मैं रोनाल्ड कूमन पे अगर बात करूं तो रोनाल्ड कूमन का ना ये रहा है कि अपनी टीम को, वो मुझे लगता है नेदरलैंड्स का प्लान था कि गेम को बोरिंग बनाओ, पोजेशन रखो, ट्राई करो, लेकिन ज्यादा कुछ नेदरलैंड्स कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन ये ना उनका प्लान था पहले से ही कि बॉल रखेंगे, जापान काउंटर अटैक में बहुत अच्छी है और इसलिए बॉल रख रख के हम ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा ना चांस लिया नेदरलैंड्स। ग्रेवनबर्च का मुझे लगता है बहुत अच्छा गेम रहा ये, उनके ही क्रॉस पे वेन डाइक ने गोल मार के वो डेडलॉक ब्रेक करा, लेकिन ज्यादा टाइम तक चला नहीं। एक जापान ने फिर इक्वलाइज किया, नाकामुरा का बहुत ही बढ़िया शॉट बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से, थोड़ा डिफ्लेक्शन था, कीपर को बीट करते हैं जापान। मतलब जापान इज राइट नाउ ना, जापान एक न्यूट्रल फेवरेट टीम हो गई है स्पेशली इन एशिया। फिर गेम ना थोड़ी केजी सेकंड हाफ में, फिर ये 1-1 हो जाता है ना तो गेम खुल जाती है। नेदरलैंड्स भी थोड़ा रिस्क लेती है, जापान भी बहुत रिस्क लेके खेलने लग जाते हैं। बॉल हमें देखने को मिलता है, हमें सर्टेन एक रश मिल जाता है, मोमेंटम सा अपवर्ड चला जाता है दोनों ही टीमों का। हम देखते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। फिर उसके बाद एक मूवमेंट आता है, जैसा हम बोलते हैं ना कि एक मूवमेंट जो एक क्लासिकल, एक क्लच गोल जो आपको थोड़ा बेनिफिट करता है ऐसे मूवमेंट में, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े फाइनल्स, बड़े बड़े मैचेस, उसमें समरविल के पास एक चांस आता है, ब्रिलियंट फिनिश, टॉप टॉप फिनिश, और राइट फुटेड है वो, लेकिन लेफ्ट फुट से उन्होंने वो फिनिश करा, कोई चांस नहीं था जापान के गोलकीपर सुजुकी के पास। जापान के गोलकीपर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सुजुकी ने फरारी बना दी थी, डीजल पता नहीं कहाँ डाल रहा था, कहाँ से निकाल रहा था, बहुत ही बढ़िया फरारी की तरह बन गया सुजुकी। और नेदरलैंड्स की बात करें तो फिर नेदरलैंड्स का वही हराम बॉल, ग्रेवनबर्च का इतना अच्छा गेम था, 2 असिस्ट दिए थे, रोनाल्ड कोमन ने ग्रेवनबर्च को निकाला, नेथन आके डाल दिया, 5 एट द बैक से खेल रहे थे एक टाइम पर। और नेदरलैंड जैसी लेगेसी टीम जब ऐसा करते तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये ना रोनाल्ड कोमन और नेदरलैंड्स ना, अब मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में ज्यादा किसको प्लीज करने नहीं आए, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। डिफेंस उनका मेन वेपन है, अटैक उनके पास इतना अच्छा नहीं है, मिडफील्ड बढ़िया है, लेकिन जो डिफेंस उनका बहुत बढ़िया है इस वर्ल्ड कप में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस आप बोल सकते हो। तो उस पर वो प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि गोल लेके हम कंसीड ना करें, लेकिन अगेन बहुत ही ज्यादा मतलब वो नैरो हो गए और कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि इन मैचेस में ना एक मूवमेंट चाहिए होता है, जब आपके पास एक गोल की लीड होती है ना, तो एक ही मूवमेंट चाहिए होता है, वो मूवमेंट आता है कॉर्नर से कमाडा के पास। कमाडा ब्रिलियंट हेडर, एकदम एग्जीक्यूशन, ब्रिलियंट फिनिश, 2-2 हो जाता है लास्ट में बिल्कुल। फिर सबको पता था कि ड्रॉ होने वाला है और ड्रॉ ही हो जाता है वो मैच। मैं ना यहाँ पर थोड़ी जापान की तारीफ करना चाहूंगा। 1990s तक ना जापान एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेला था जापान ने, जो इंडिया वाला हाल है सेम वही हाल था। लेकिन 1993 में वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वर्ल्ड कप खेलना है, उन्हें फुटबॉल में थोड़ा परफॉर्म करना है, जापान को अपनी जो फुटबॉल नेशनल टीम है उसको प्रमोट करना है वर्ल्ड लेवल पे। तो वो उनकी जो डोमेस्टिक लीग है जे लीग, उसका उसकी फाउंडेशन होती है, वो ट्राई करते हैं। फिर आई थिंक 1998 में उनका पहला वर्ल्ड कप होता है जो वो खेलते हैं। उसके बाद से आज तक हर वर्ल्ड कप में खेले हैं वो, एशिया में नंबर 1 टॉप 1 टीम है आज करेंट टाइम पे अगर देखोगे आप। और 2019 से किसी भी यूरोपियन टीम ने हराया नहीं है जापान को। 2018 के वर्ल्ड कप में हारे थे बेल्जियम के अगेंस्ट, आपको याद हो तो ब्रिलियंट कमबैक था बेल्जियम का, उसके बाद वो हारे नहीं है अभी तक कोई भी मैच अगेंस्ट अ यूरोपियन टीम। तो दिस शोज कि जब आप कुछ करना चाहते हो एज अ नेशन, तो आपको ग्रास रूट्स कितने अच्छे करने पड़ेंगे, आपको कितना अच्छा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 30 साल का इन्वेस्टमेंट 1992 से अब तक 30+ ईयर का इन्वेस्टमेंट करा है जापान ने अपनी टीम पर, भरोसा दिखाया है, पेशेंस दिखाया है। एकदम वो कहते हैं ना इंस्टेंट सॉल्यूशन के पास वो नहीं गए, वो उन्होंने पेशेंस का लॉन्ग टर्म सोचा, और ये आज उनके पास है कि जापान की आज लोग कहते हैं गोल्डन जनरेशन उनके पास आई है, और इंप्रूव ही करेगी जापान इसके बाद। एशियन लेवल पे तो मुझे लगता है जापान इज बेस्ट, लेकिन अब वर्ल्ड लेवल पे भी वो आ रहे हैं।
92 में ना उन्होंने 100 ईयर का वो रखा था कि अब 2092 तक हमें वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन उन्होंने अब वो डेडलाइन पता है 2050 तक कर दिया कि 2050 तक हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तो दिस शोज कि उनका जो प्रोग्रेशन का ग्राफ है वो कितना अच्छा चल रहा है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले उसको उन्होंने कम कर दिया डेडलाइन को, ताकि थोड़ा प्रेशर में और अच्छा परफॉर्म करे उनकी टीम, उनकी जो मैनेजमेंट है जो फुटबॉल कंट्रोल कर रहे हैं कंट्री में, वो और अच्छा करें। तो दिस शोज की एक अच्छी टीम, एक अच्छा मैनेजमेंट क्या कर सकता है एक कंट्री के लिए। दिस बीइंग सेड, मैच 2-2 खत्म होता है, मैच पर वापस आते हैं, मैच 2-2 खत्म होता है। और आप बताइएगा आपको मैच कैसा लगा। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल डेड था, रबड़ जिंदा गाड़ देना मुझे ऐसा हाफ था। मैं तो मतलब एक तो रात में इतना मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, बिल्कुल हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई, और फिर ऐसा मैच हो तो खत्म ही है। फिर तो ब्लॉकबस्टर मैच था, मतलब हाई थी मैच की, ऐसी बात नहीं है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा मैच, और वर्ल्ड कप आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और कितने बजे तक आप उठ के देख रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो कॉलेज स्कूल वगैरह ऑफिस वगैरह जाते होंगे। तो आप बताइएगा कि वर्ल्ड कप कैसा जा रहा है आपका, सारे मैचेस फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।